पंचमः पाठः, पांचवा पाठ है। पाठ का नाम है अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। ओरछा को एक मानवीकरण अलंकार के रूप में पेश किया गया है, मतलब वो खुद को एक व्यक्ति बताते हुए बोल रहा है कि मैं ओरछा हूँ। आज हम लोगों ने प्रश्न न लिखवा के मात्र उत्तर लिखवाए हैं। प्रश्नों को हम यहाँ से बताएंगे आपको, किताब से आपको उत्तर समझना है। पहला प्रश्न है एक पदेन वाला, ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत्। इसका मतलब पहला प्रश्न है आपका, उसका उत्तर है ये महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। इसका मतलब है ओरछा नगर के दुर्ग का सबसे ज्यादा निर्माण काल कौन से शासन काल के समय में या कौन से राजा के समय में हुआ था। तो आ जाएगा महाराज वीर सिंह प्रथमस्य, मतलब वीर सिंह प्रथम के शासन काल में ओरछा के दुर्गों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ था। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, किताब में देखो आप सब लोग उत्तर समझना उसका। वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन किम विनिर्मितम या किम निर्मितम। वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए शासन ने क्या बनवाया। तो प्रश्न नंबर दूसरे के उत्तर में हम लिख देंगे अभ्यारण्यम। अभ्यारण्य कहलाता है जहाँ पे वन्य पशुओं को सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, जामिनी नद्याः तीरे के अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे किनकी अधिकता है। तो तीसरा है आपका, जामिनी नदी के किनारे किसकी अधिकता है। तो आ जाएगा जम्बू वृक्षाः। जम्बू वृक्ष कहलाते हैं जामुन के पेड़, इसलिए उसका नाम भी पड़ा जामिनी नदी। जामिनी मतलब होता है ऐसी नदी जहाँ पे जामुन के पेड़ों की हो। तो प्रश्न नंबर तीसरे के उत्तर में हो जाएगा जम्बू वृक्षाः। प्रश्न नंबर चौथा है, दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। दुर्ग के बाएं साइड, बाएं मतलब है बाएं भाग में क्या है। तो आ जाएगा चतुर्भुज मंदिरम। चतुर्भुज मंदिर है, मतलब दुर्ग के बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर विद्यमान है। अब आ जाते हैं एक वाक्य वाले उत्तरों पर। प्रश्न नंबर पांचवा है, ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर कहलाता है मैदान। ओरछा के मैदान में जो स्थित दुर्ग है, उन दुर्गों में उनके मकानों या भवनों में स्थापत्य कला के चित्र हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा किसके चित्र हैं, तो मुख्य है यहाँ पे बदलाव लाने वाला स्थापत्य कलाया चित्राणी सन। ओरछा में राम राजा का मंदिर है, वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 में का उत्तर है, केशव दासा हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि ही अस्ति। केशव दास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। भाषायाः का मतलब है भाषा के, जैसे बेतवत्याः का मतलब था षष्ठी विभक्ति बेतवा के, इसी प्रकार हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर, जो हरदौल की कहानी प्रचलित है अपने यहाँ, वो हरदौल जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई थे। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो जो हरदौल है वो जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई थे, आसित में थे। प्रश्न नंबर 9 है, ओरछायाः वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। ये विस्तृत या दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 9वां, इसलिए इसका उत्तर थोड़ा विस्तार है। ओरछायाः वने, ओरछा के वन में सागौन वृक्षों की अधिकता है। तत्र चतस्रः प्रमुखाः नद्याः प्रवहन्ति। वहाँ पर 4 प्रमुख नदियां बहती हैं, धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा। ये चारों के क्रमशः नाम हैं। ये चारों नदियों के नाम होगा कौन कौन से, धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा। बेतवत्याः तटे एकः भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। बेतवा नदी के किनारे ही एक बहुत अच्छा, भव्य मतलब होता है बहुत सुंदर, राम राजा का मंदिर है। विद्यते मतलब है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिर। यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है, और राम राजा का मंदिर। ये क्रमशः आपके प्रश्नों के उत्तर है अपनी अपनी किताब में। प्रश्न नंबर 1 से 9वीं तक भर लो, फिर हम 10वां लिखवा दे रहे हैं। समागत मतलब पाठ में आए हुए। सप्तमी विभक्ति युक्त जो पद मतलब होते हैं शब्द, चित्तवामिष होते हैं, चुन करके लिखिए। तो आपको उसमें से छांट के कुछ शब्द जो है वो लिखने हैं। बने हैं, वन में, परिक्षेत्रे। देखो लास्ट में जिसके अंत में एक ही मात्रा हो वो सप्तमी एक वचन के शब्द होंगे। वैसे में लगभग सभी सप्तमी एक वचन के शब्द ही समाहित है। देखो वने, परिक्षेत्रे, दक्षिण भागे, तटे, क्षेत्रे, मध्यकाले, मंदिरे, तीरे, ये सभी सप्तमी विभक्ति वाले
शब्द हैं। क्यों है? क्योंकि इनके लास्ट में एक ही मात्रा है। देखो, बने, परिक्षेत्रे, है ना, दक्षिण भागे, भाग में एक ही मात्रा, गाँव में, तटे एक ही मात्रा, मध्यकाले एक ही मात्रा, मंदिरे, रामे एक ही मात्रा, तीरे, रामे एक ही मात्रा। मतलब जिस शब्द के, जिस पद के अंत में लास्ट में अगर एक ही मात्रा है तो वो समझो सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। ठीक है, वाले शब्दों को छांट के लिखना है, लिख लो अपनी किताब में। ठीक है, ये है सप्तमी एक वचन के प्रयुक्त शब्द। याद समझने के लिए बता भी दिया कि जिसके अंत में एक ही मात्रा हो उसका अर्थ करने में मैं पे पर आता है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के चिन्ह होते हैं मैं, पे, ऊपर। तो इसमें निकलेगा वन में, परिक्षेत्र में, दक्षिण भाग में, तट में, क्षेत्र में, मध्यकाल में, मंदिर में, किनारे पर या किनारे में, पे, पर जो सूटेबल हो वो अर्थ में फिट करते हैं जब हिंदी अर्थ निकालते हैं। आगे बात समझ में।